जीवम जीवम दवम वेरी गुड। वाह वाह वाह, वो और सुना दो। वेरी गुड। 24 भगवान का अर्घ और बोल दो, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। 24 भगवान का अर्घ बोलो। जल फल आठों सूची सात को अर्घ करूं तुमको अल को बबताल पापी चाली मोक्ष वरम साबी स्वाति जिन चंद आनंद कंद सही पर जगत हरत अवफट पापत मोक्ष मही ओम ग्रीम सरस्वती लाय अनुप्राताय अग्नि पामी की स्वाहा। और सामायिक और सामायिक करते हैं तब क्या बोलते हैं? सामायिक करते हैं तब, सुनो, सामायिक करते हैं तब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सामायिक करते तब? मुझे शुरू से अच्छे से, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक ज्ञान हो, मुझे सम्यक चारित्र हो। वेरी गुड, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। सब लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठ जाओ। ठीक है, अब आंखें बंद करके अर्घ बोला पूरा। हाँ बहुत अच्छी तरीके से। चलो, इतना बढ़िया। किसने सिखाया? शिवी? ये किसने सिखाया? शिवी किसने सिखाया है? अम्मा ने? अरे वाह, आपने। वाह वाह। चलो हाँ, सबको सिखाती चलिए, है अम्मा। ओम नमः सिद्धेभ्य। अपना तत्वा सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 सूत्र नंबर 6 पर अपनी चर्चा चल रही है। कल तक अपन ने देखा नयों के प्रयोग, है ना। 19 पॉइंट अपन ने कल डिस्कस किया। अब 20वें पॉइंट में आ रही है प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। ठीक है, ये जो सप्तभंगी का जो प्रकरण है, इसका एक्चुअली बिल्कुल ही परिचय नहीं है। तो अपन इसको अभी छोड़ते हैं। जब अपना सप्तभंगी का यहाँ चैप्टर आएगा ना, तब इसकी चर्चा अपन करेंगे। सप्तभंगी का स्वरूप ऐसा है वैसे तो कि ये भी वस्तु स्वरूप को जानने में ही सप्तभंगी काम आती है ना। तो इसके दो भेद हैं, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। ठीक है, जो पूरी वस्तु को विषय करे, पूरी वस्तु स्वरूप के बारे में बताए तो प्रमाण सप्तभंगी, और किसी एक अंश को विषय करे तो वो भी नए सप्तभंगी ऐसे बनती है। जैसे अस्ति नास्ति, है ना। अभी है ना, मैं इस प्रकरण को छोड़ती हूँ। अपन 21वें पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो, वीतरागी विज्ञान का निरूपण। जैन शास्त्रों में अनेकांत रूप यथार्थ जीवादि तत्वों का निरूपण है तथा सच्चा निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग बताया है। इसलिए यदि जीव उसकी पहचान कर ले तो वह मिथ्या दृष्टि न रहे। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों में जो जीवादि तत्वों का निरूपण किया गया है वो अनेकांत रूप से किया गया है। और अनेकांत रूप से, जैसे जीव है, जीव कैसा है? जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु जीव है ना। अब उसको अनेकांत से जानना। जीव जीव है, अजीव नहीं, ये अनेकांत हो गया। जीव ज्ञान स्वरूपी है, जड़ रूप नहीं।
ये एक अनेकांत हो गया। ऐसे ही अजीव अजीव है, जीव नहीं। ऐसे आशव दुख रूप हैं, सुख रूप नहीं। ऐसे अस्ति नास्ति अनेकांत अपन सब में लगाकर और वस्तु को विशेष रूप से जान सकते हैं। तो कह रहे हैं यदि उसकी पहचान कर ले तो मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। ये जो अपनी चर्चा चल रही है कि सुनना, सुनाना, पढ़ना, इससे रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं? पहचान करना। यहाँ मैं जीव हूं ऐसी पहचान करना। ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं पुण्य पाप के, ये आशव तत्व हैं, आकुलता रूप हैं, दुख रूप हैं। ऐसी पहचान करना कि इसमें आकुलता हमको भाषित होती है कि नहीं। ये आकुलता रूप हैं, ये दुख रूप हैं। तो कह रहे हैं इनकी पहचान कर ले तो मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। इसमें वीतराग भाव की पुष्टि का ही प्रयोजन है। राग भाव, पुण्य पाप भाव की पुष्टि का प्रयोजन जिन शासन में नहीं है। जब भी चर्चाएं आएंगी कि भैया वात्सल्य भावना में चर्चा आएगी, साधर्मियों से वात्सल्य करो, देवशास्त्र गुरु से की भक्ति करो, तो जहां भी राग का उपदेश दिया जाएगा तो उसको उपचार समझना। जिन शासन में कहीं भी राग का पोषण नहीं है, कहीं भी प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, तो उसमें मैसेज निकालना। या प्रेम भाव करने के लिए नहीं कह रहे, ये समझना। ये जो स्तुतियां गाते हैं ना, इनका भी अपन को पारमार्थिक अर्थ निकालना पड़ेगा। प्रेम भाव हो सब जीवों में, प्रेम सब जीवों में प्रेम हो तो फिर वीतरागता कब हो? तो पर्पस क्या बता रहे हैं वहां पे? सब जीव हैं। गुणी जनों में हर्ष विभो, गुणी जनों में हर्ष होएगा तो गुणी जनों से फिर हम उनके गुण सीखेंगे, अपने में गुणवान होने की बात सीखेंगे, गुरु से उनकी गुरुता सीखेंगे, भगवान से अनंत भगवान से के द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानेंगे। मूल में वीतरागता का प्रयोजन है और कारण से कहें तो शुद्धात्मा को जानने का प्रयोजन है। पूरे जिन शासन में कैसा भी कहीं भी कोई भी उपदेश हो, हर उपदेश का एकमात्र संदेश है कि कारण से कहें तो अपने को शुद्धात्मा जानना और कार्य से कहें तो वीतरागता की उत्पत्ति होना। टोडरमल जी ने कहा है कैसे भी राग आदि का अभाव हो। पर्पस क्या है? नास्ति से कहें तो राग आदि के अभाव के लिए जिनवाणी पढ़ी जा रही है, ये समझना। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि राग से पुण्य से धर्म होता है, वे जैन शास्त्रों के मर्म को नहीं जानते। भैया शुद्ध खाना, ऐसा जीवों की रक्षा करना, ये जितने भी उपदेश है ना, वो सब पाप से बचाकर शुभ में लाकर और तत्व ज्ञान की प्रेरणा के लिए पूरे कथन है। इतना अर्थ समझना उनका। पर्पस करता बताना नहीं है, कर सकते हैं ये बताना नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ मार सकता है, बचा सकता है, ये पर्पस नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक तरफ कह रहे हैं शुद्ध भोजन करना और स्वरूप ऐसा है कि अनाहारी है, एक तरफ ऐसा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक तरफ उपदेश है भैया जीवों की रक्षा करो। तो इन सब के मर्म समझने होंगे, ठीक है। अब देखो मिथ्या दृष्टि के नय, मिथ्या दृष्टि के नय कैसे होते हैं, इसका भी यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। जो मनुष्य शरीर को अपना मानता है और ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो शरीर है वह मैं हूँ अथवा शरीर मेरा है, अर्थात जीव शरीर का कोई कार्य कर सकता है, ऐसा मानने वाला जीव आत्मा
और अनंत रजकणों को एक रूप मानने के कारण अर्थात अनंत के मिलाप को एक मानने के कारण मिथ्या दृष्टि है और उसका ज्ञान भी यथार्थ में कुनय है। अनंत पुद्गल परमाणु में देह को अपना जान रहा है और ये जान रहा है कि मैं जीव भी हूँ और शरीर अपना है। जब बोलते हैं ना अपने शरीर को, तो मैं जीव हूँ तो मैं ज्ञान वाला हूँ कि शरीर वाला हूँ? बोलो, मैं ज्ञान वाला हूँ कि शरीर वाला हूँ? तो मैं ज्ञान वाला हूँ। अब एक बात करो कि मैं ज्ञान वाला हूँ कि शरीर वाला हूँ, ऐसा है ना। तभी क्या कह रहे हैं उसका ज्ञान भी यथार्थ में कुनैन है। ऐसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तना कि मैं मनुष्य हूँ, यह उसका मिथ्या दृष्टि का व्यवहार है, इसलिए यह व्यवहार कुनय है। ये मिथ्या दृष्टि का व्यवहार है। वो कहता है कि, तो कहता ही नहीं है, वो मानता भी है। अकेला क्या बार बार क्या शब्द यूज हो रहा है? ऐसा मानता है। और सम्यक दृष्टि अपने को जीव मानता है और कहता है मैं शरीर हूं। तो व्यवहार न से कहता है। मान्यता क्या है? मैं जीव हूं, टंकोत कीड़े ज्ञायक भाव। मान्यता में मैं जीव हूं और कथन में व्यवहार न, और इसकी मान्यता में शरीर और कथन में कुन है। कथन में क्या हो गया? जो मान्यता ही शरीर की है तो अब कोई भी वचन बोले वो उसका कुन है, ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में तो उस व्यवहार को निश्चय मानता है, वो तो व्यवहार को ही निश्चय मानता है। जैसे जो शरीर है सो मैं हूं, इस दृष्टांत में शरीर पर है, वह जीव के साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है, तथापि उसको अपना रूप माना, इसलिए उसने व्यवहार को ही निश्चय समझ लिया। क्या कहा? हूं तो मैं जीव, और जीव को शरीर वाला कहना व्यवहार न है, और मिथ्या दृष्टि समझ रहा है कि मैं शरीर हूं, तो वो शरीर जो व्यवहार न का विषय था उसके लिए वो निश्चय न का विषय है, क्योंकि वो उसको ही निज रूप से जान रहा है। ये कहना चाह रहे हैं। वह ऐसा भी मानता है कि जो मैं हूं सो शरीर हूं, इसलिए उसने निश्चय को व्यवहार माना है। सो ऐसा मानता है कि पर द्रव्यों का मैं कुछ कर सकता हूं और पर अपने को लाभ नुकसान कर सकता है, वह मिथ्या दृष्टि है, एकांती है। अच्छा भाभी जी, आप वीडियो ऑफ कर लो अपना, ठीक है। अभी 23rd पॉइंट, सम्यक दृष्टि के नय। देखो सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है। समस्त सम्यक विद्या के मूल रूप, देखो शब्द देखो कितने गजब के हैं। प्रवचन सार जी की 94 गाथा, जो अपन ने वो भेजा था ना आपको, 93 गाथा का सुमत जी भाई साहब का प्रवचन, उसके बाद की ये गाथा है। समस्त अविद्याओं का मूल, समस्त दुखों का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है। अब इसका ओपोजिट करो, समस्त विद्याओं का मूल, समस्त सुख का मूल, समस्त गुणों का मूल क्या है? आत्मा में अहम बुद्धि, मैं आत्मा हूं ऐसा जाने। वो कह रहे हैं समस्त सम्यक विद्या के मूल रूप अपने भगवान आत्मा के स्वभाव को प्राप्त होना, आत्म स्वभाव की भावना में जुटना और स्वद्रव्य में एकता के बल से आत्म स्वभाव में स्थिरता बढ़ाना, सो सम्यक अनेकांत दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव अपने एक रूप ध्रुव स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय करता है, वह उसका निश्चय सुनय है। ये निश्चय सुनय है।
क्या करता है? एकमात्र ध्रुव स्वभाव का आश्रय करता है, अर्थात एकमात्र ध्रुव को ही निज रूप से जानता है। जो आशयबंध की पर्याय भी उत्पन्न हो रही हैं, उनमें भी मैंपना स्थापित नहीं करता। पर्याय मात्र में मैंपना स्थापित नहीं है। शरीर का कोई स्वामित्व नहीं है। मैंपना है एक त्रिकाली ध्रुव में, यही सम्यक अनेकांत है। ऐसा ये उसका निश्चय सुने है। और अचलित चैतन्य विलास रूप जो आत्म व्यवहार शुद्ध पर्याय प्रकट होना, सो उसका व्यवहार सुने है। देखो ये निश्चय व्यवहार कितना गजब का अर्थ है। 94 गाथा है प्रवचन सार जी की। अपन कहते हैं निश्चय व्यवहार का सुमेल होना चाहिए, और पता तो चले निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। तो इस एंगल से कह रहे हैं कि जो अचलित चैतन्य विलास है ना, उस रूप अपने को जानना, मानना और आचरण करना, तो जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो उसका व्यवहार है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निश्चय और जो रत्नत्र प्रकट हुए वो व्यवहार। ये अपनी ऐसी चर्चा एक अपनी द्रव्य संग्रह जी की आखिरी गाथाओं में भी आई थी, किसी को याद हुए तो। आत्मा निश्चय और रत्नत्र व्यवहार, ये है उसका आत्म व्यवहार। समझ आ गई बात? और जब रत्नत्र को निश्चय कहते हैं तो साथ में होने वाले शुभ भाव को व्यवहार कहा जाता है। यहाँ आत्मा को निश्चय कह रहे हैं और रत्नत्र परिणति को व्यवहार कह रहे हैं। निश्चय व्यवहार बदल जाएगा, किस अपेक्षा से किसको देख रहे हैं। ये रत्नत्र शुद्ध पर्याय प्रकट होना, ये आत्म व्यवहार है। इसका नाम है आत्म व्यवहार। समझ आ गई बात? सो उसका व्यवहार सुने है, मतलब एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय सो निश्चय, और उसके आश्रय से उत्पन्न चैतन्य विलास, पर्यायों में चैतन्य का विलास उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्म व्यवहार प्रकट हुआ, ये उसका व्यवहार है। ऐसा निश्चय व्यवहार, ये सम्यक दृष्टि के नए हैं। और मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते। मिथ्या दृष्टि को तो कुनय होते हैं। कहता है कुछ, मानता है कुछ, समझता है कुछ। हाँ, जब वो आगम का, जो अपनी पिछली क्लासों में चर्चा हो गई, जो आगम के अभ्यास से यथार्थ प्रमाण और नय को जानता है और फिर उस नय के माध्यम से स्वभाव के सन्मुख होना चाहता है, तो उसका आगम के अभ्यास रूप सच्चा नय है। और जो आगम का अभ्यास ही नहीं करता, मात्र सुनता है, अहम स्थापित देह बुद्धि में ही है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और फिर मान्यता तो उसकी स्त्री पुरुष की है, और भले ऐसा बोले कि हाँ मैं जीव हूँ, हाँ मैं अविनाशी हूँ, हाँ मैं अजर अमर हूँ, मान्यता तो यही है कि मैं शरीर हूँ। तो मोह तो हिल भी नहीं सकता। मोह गलना तब शुरू होगा जब शरीर की एकत्व की मान्यता छूटे और ये उसको भाव भाषित हो, हाँ मैं जीव हूँ। तब मोह गलना शुरू हो, मोह की मंदता हो। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, ऐसी मान्यता से मोह गले। और जो एक सूत्र सीधा सीधा कि मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, और विश्व में कोई पर पदार्थ या कोई पर पर्याय मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। इस मान्यता से मोह गलेगा। और असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि धारण करे तो, और फिर बोलता रहे, तो बोले तो बोलता रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मान्यता तो उसकी जीव पने की है, और जीव पने की मान्यता से तो
वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, देखो नीति का स्वरूप बहुत डिटेल में उन्होंने सब ये चर्चा की है, राम जी भाई ने यहाँ पे डाली हैं चीजें। देखो, प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से है। प्रत्येक वस्तु पहले चर्चा कर चुके। 4 के एंगल से बोलेंगे तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली है। 3 के एंगल से बोलेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय वाली है। और 3 के एंगल से बोलेंगे तो उत्पाद व द्रव्य वाली है। और 2 के एंगल से बोलेंगे तो द्रव्य पर्यायात्मक है। समझ में आ गई? बात एक ही है। कौन बताएगा जो अभी बात बोली? बोलो। 4 के एंगल से बोलेंगे तो उसी वस्तु को कैसा बोल सकते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। 6 में 3 से बोलेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय है। 2 से बोलेंगे तो द्रव्य पर्यात्मक है। बहुत बढ़िया। और 3 में एक और रह गया, उत्पाद और है। हाँ, उत्पाद व द्रव्य भी बोल सकते है ना। बात सब एक ही है। ठीक है। 2 से क्या बताए? द्रव्य पर्याय वाली है, द्रव्य पर्यायात्मक। ठीक है। और पर वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वह वस्तु है ही नहीं। अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है ही नहीं। मेरी मेरे से अस्ति और पर से नास्ति। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है। प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है। देखो, अपनी ये जो गोष्ठी चल रही है ना अकर्तावाद की, कल भी अभय जी भाई साहब ने बात बोली, अमित भैया ने भी बात करी। क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमेशा समझना, जैन सिद्धांत में एक तो होती है साइंस और एक है आर्ट। एक तो है वस्तु स्वरूप, एक तो है वस्तु स्वरूप और एक है प्रयोजन की सिद्धि। 2 अलग अलग बातें हैं। क्या बोला? सबसे पहले तो प्रमाण की जो वस्तु है, वस्तु स्वरूप है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली या द्रव्य गुण पर्याय वाली या उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत या द्रव्य पर्यायात्मक, ऐसी पहले पूरी वस्तु हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। सबसे पहले तो वस्तु की सिद्धि चाहिए। वस्तु की सिद्धि हो तब प्रयोजन साधने के लिए वो हम सम्यक निश्चय में जाएं, वो एक अलग मैटर है। वो प्रयोजन की सिद्धि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अकर्ता बात कह रहे हैं, वस्तु को यदि सर्वथा अकर्ता कहोगे, सर्वथा ही अकर्ता कहोगे, तो जो परिणमन हो रहा है वस्तु में, उसका कर्ता कौन है? बोलो। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना, परमानेंसी विद चेंज। ये वस्तु का सौंदर्य है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये अनेकांत स्वरूप है। परमानेंसी विद चेंज। बोलो, विश्व में आपको ऐसी कोई चीज दिखाई देती है जो सिर्फ परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता? कोई एक वस्तु का नाम बताओ। या जिसमें जिसमें होती नहीं स्वरूप ही है, या जिसमें चेंज हो रहा हो लेकिन परमानेंसी नहीं हो, अकेला चेंज हो रहा हो, तो दूसरे समय में तो वो खत्म ही हो गई ना। ये गजब की बात है। इसलिए पहले वस्तु सिद्ध होनी चाहिए। इसलिए वस्तु कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। भैया, अपने परिणामों का कर्ता कौन है? वस्तु में जो परिणमन हो रहा है, चाहे तो विकारी हो रहा है,
चाहे अविकारी हो रहा है, चाहे अशुद्ध परिणमन है, चाहे शुद्ध परिणमन है, चाहे पूर्ण शुद्ध परिणमन है। बोले सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पे भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। ध्रुव ध्रुव जो अनादि से ध्रुव था वो ध्रुव, और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, ये प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। अब वहां तो संयोग में भी कोई कुछ नहीं है, किसी के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। तो बताओ वहां उस सिद्ध भगवान का परिणमन कराने वाला कौन है? सिद्ध भगवान को जो अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, छाय सम्यक, तो ये जो पर्याय प्रकट हो रही हैं, पूर्ण शुद्ध पर्याय, उसका कर्ता कौन है? बोलो। वो तो उसका स्वभाव है ना, बस स्वयं करता है, गुणों में स्वयं करता है। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता, और उसमें जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, तो वस्तु ही उसका कर्ता है। अपनी पर्यायों का कर्ता वो स्वयं वस्तु है। पहले तो इसकी स्थापना चाहिए, सिद्धांत की स्थापना चाहिए पहले। तो प्रयोजन परक बात अलग है। अजित भाई साहब, समझ में आ रही है आपको? प्रयोजन परक बात एकदम अलग है। पहले तो वस्तु स्वरूप सामने होना चाहिए, तब सारी जिम्मेदारी जीव की आएगी। ये अज्ञान, मोह, राग, द्वेष का जो परिणमन चल रहा है, क्रोधादि भावों का परिणमन चल रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का परिणमन चल रहा है, पूजा पाठ, दया, दान का परिणमन चल रहा है, इन सारे परिणमन का कर्ता कौन? बोलो, कौन करता है? स्वयं जीव है। जीव करता है। स्वयं जीव करता है। स्वयं जीव अपने कम नियत परिणामों से परिणमता है, ऐसा इसकी सिद्धि। फिर देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है, ऐसा जानना सो यथार्थ नीति है। ये नीति है। अभी आपने बोला, हेलो, वस्तु जो है कथांचित करता है, और अकर्ता। यहाँ तो ये हो रही है कि वस्तु करते ही है, चाहे स्वभाव परिणमन करे या विवाह परिणमन, है ना, तो करता ही है ना। करता है, करता कैसे? और अकर्ता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अकर्ता है। अच्छा, ऐसे। हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अकर्ता है, और परिणमन जो उत्पन्न हो रहा है उनका करता है, अपने परिणमन का करता है। और अकर्ता, अब दूसरा मैसेज, परद्रव्य के परिणमन का अकर्ता है। अपनी पर्यायों का करता है, और परद्रव्य के परिणमन का अकर्ता है। ओके, ऐसा है ना। अब उधर से भी आ जाओ पलट के, कि जो पर पदार्थ हैं वे अपने परिणमन का करता है, हमारे परिणमन का भी अकर्ता है। किसी ने गाली दी तो वो गाली देने के भाव का वो करता है, हमारे बुरे लगने के भाव का वो करता नहीं है। क्या बोला? हमको बुरा लगा तो वो गाली देने के भाव का तो वो करता है, पर हमारे बुरे लगने के भाव का वो करता नहीं है। समझ आ गई बात? ये सिद्धांत की स्थापना हो, ये नीति का स्वरूप कह रहे हैं, ये नीति है ये। इसी तरह इधर से आ जाओ, यहां हमको किसी को दया करने का भाव है, तो हमको दया करने के भाव के तो हम करता हैं, पर उसको बचा लेंगे, वो बच गया, उसके बचाने के करता हम नहीं है, वो अपने आयु कर्म से बचा है। समझ आई? दोनों तरफ से लगाओ। तो ऐसे एक एक द्रव्य का अपने अपने में करता। अब जो दिन भर में जो परिणाम हो रहे उनमें लगाओ, सब में लगाओ। जितने परिणाम हुए, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम, क्रोध परिणाम, क्षमा परिणाम, मान परिणाम, मार्दव परिणाम, जो परिणाम उत्पन्न हुए सब में लगाओ कि स्वयं ही करता है।
देखो दृष्टि कितनी निरपेक्ष हो जाएगी पर से, ऐसे बनेगी भूमिका सामायिक की। टोडरमल जी कहते हैं तू होशियारी की बातें क्यों करता है, करता बन तो फिर सबका करता बन, और अकर्ता बन तो फिर सबका अकर्ता बन। किसी का कर्ता बनता है, किसी का अकर्ता बनता है। बोलो, वो तो हमने बचा लिया, तो बचाने के तो हम करता, और उसको बुरा लग गया, वो तो अपने परिणाम से बुरा माना, हमने तो कुछ नहीं करा, तो उसका करता वो, किसी का करता हम, किसी का करता वो। अपने से गलती हो गई तो कह दी वो तो पर्याय होनी थी, दूसरे से गलती हुई तो तुमने ऐसा क्यों रखा, ऐसा क्यों उठाया, ऐसा क्यों बोला। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये नीति में ये वाली, ये जैन नीति है, ये नीति का स्वरूप। अब ठीक है, ये अज्ञान मोराग द्वेष की पर्याय के कर्ता हम ही हैं। भूला आपको भरम दीवार, किसने भुलाया तुम्हें? स्वयं ही भूला, स्वयं ही जीव ने, ज्ञान ने अपने को देह जाना, ये स्वयं भूल की। किसने भुलाया? कोई ने नहीं भुलाया, अपनी भूल स्वीकार की। प्रभु अब ये भूल कैसे सुधरे? तब उसमें जो प्रमाण, जो अपना प्रमाण पता चला, तब ये कहेंगे कि इसमें तुम ध्रुव का आश्रय करो जो सदा एक रूप रहता है। तब इस कला की बात आएगी, आर्ट की बात तब आएगी। प्रमाण ही नहीं पता तो फिर आर्ट नहीं आ पाएगी। इसलिए वस्तु कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता है। ईश्वर कर्तावाद की नास्ती होती है इस बात में, और पर के कर्तावाद की नास्ती होती है। पर का ज्ञानी अज्ञानी सारे जीव पर का अकर्ता है, सारे के सारे जीव। अच्छा, हम अपने पर्यायों के तो करता है ना, तो कहते यह परिणमति स करता। पर्याय के कर्तृत्व में भी कैसा करता बना कि अदल बदल नहीं सकते, फेर फार नहीं कर सकते, फेर फार का करता नहीं है। स्वयं की पर्याय को भी अदल बदल दे, अदलने बदलने का करता नहीं है ऐसा। तो फिर मैं कौन हूं? तो कहेंगे भैया तुम ज्ञान के करता हो। वास्तव में ये शुभ अशुभ भाव तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम तो ज्ञान के करता हो। जानन क्रिया तुम्हारी है, ये आशव की क्रिया तुम्हारी नहीं है। अब प्रमाण से तत्व दृष्टि में आ जाएंगे, तब उसको आशव तत्व कहेंगे। जानन क्रिया तुम्हारी है, आशव की क्रिया तुम्हारी नहीं है। अब जानन क्रिया में फिर पकड़ेंगे बात को कि जानन क्रिया हमारी है, तो अब फिर वापस कहेंगे सुनो, तुम इसको जानो और इसको नहीं जानो, कम जानो ज्यादा जानो, ऐसी चॉइस भी नहीं है। क्या बोला? ज्ञान में बनने वाले गे भी अनादि अनंत फिक्स हैं, उधर से भी अकर्तावाद निकल के आता है। बोलो आप कौन सा गे अपनी चॉइस से बना लेते? ज्ञान में बनने वाले गे भी फिक्स हैं, कब कौन सा गे बनेगा, तो वो ज्ञान की भी छुट्टी। तो मैंपना कहाँ स्थापित करना? पर्याय मात्र से मैंपना छूटा और एक शाश्वत भगवान आत्मा में मैंपना स्थापित हुआ। मैं चित परम अकर्ता नाथ, ऐसा। तो दृष्टि वो पर्याय से भी हटकर द्रव्य स्वभाव पर आ गई और रत्नत्र की निधि प्रकट हो गई। ये आत्मा निश्चय और ये आत्म व्यवहार शुद्ध पर्याय प्रकट हो गए। ऐसा स्वरूप है, ऐसे प्रोसेस में आते हुए करता अकर्ता और परम अकर्ता। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकांत स्वरूप तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहार रूप न ही यथार्थ नीति है। ये है जिन शासन की नीति। तुम इस कहते ना, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ये है न्याय मार्ग, ये है न्याय नीति।
अपने को कर्ता जानना अन्याय है, अनीति है। अपने को ज्ञाता जानना सो न्याय है और नीति है। क्या बोला? बोलो। ये नीति है, ये जैन शासन की नीति है। जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत समीचीन दृष्टि के द्वारा अनेकांत में वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे ही स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त कर जानकर जिन नीति को अर्थात जिनेश्वर देव के मार्ग को न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत समीचीन दृष्टि के द्वारा, समीचीन टोटल अप्रोच से वस्तु को जाने, द्रव्य को जाने, गुण को जाने, पर्याय को जाने, उत्पाद व रूप को जाने, निश्चय को जाने, व्यवहार को जाने, फिर पूरे व्यवहार को गौड़ करते हुए स्यादवाद शैली से स्वरूप को जाने, द्रव्य स्वभाव में अहम स्थापित करे, ये है सत्पुरुष, ये है न्याय और नीति। हमारे तो पिताजी ने बंटवारा नहीं दिया, अन्याय करा। ये कोई अन्याय फन्याय नहीं है। ये अन्याय है कि अपने को पर का कर्ता जानना अन्याय है, पर से लाभ जानना अन्याय है, पर से हानि जानना अन्याय है। ये है अन्याय। समझ में आ रही है बात? पर से लाभ हानि जानना ये अन्याय है, ये अनीति है, ये जैन शासन की। उनने शुद्ध दूध में पानी मिला दिया, अन्याय कर दिया। ये कुछ अन्याय नहीं है, तो पुद्गल का परिणाम है सारा का सारा। पर द्रव्य से लाभ हानि जानना ये अन्याय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे नोट में क्या कह रहे हैं। अनेकांत को समझने की रीति को स्यादवाद कहा है। सम्यक अनेकांत को प्रमाण कहा जाता है। यह संक्षिप्त कथन है। वास्तव में जो सम्यक अनेकांत का ज्ञान है सो प्रमाण है। उसी प्रकार सम्यक एकांत को न कहते हैं। वास्तव में जो सम्यक एकांत का ज्ञान है सो नय है। न अलट के पलट के बात करिए। निश्चय और व्यवहार का दूसरा अर्थ, अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बताने के लिए भी निश्चय प्रयुक्त होता है। निश्चय व्यवहार बदलता रहता है। कब कौन सी अपेक्षा को आप लगा रहे हो, कौन सा कथन ज्यादा क्लोज है, कौन सा कथन दूरगा है, ये इस तरीके से निश्चय व्यवहार बदलता रहता है। संयोग को व्यवहार से अपना कहते, तो संयोग के सापेक्षता में शरीर को अपना कहेंगे, तो शरीर निश्चय और संयोग व्यवहार। फिर कहेंगे शरीर नहीं, कर्म का कर्ता कहना निश्चय और जैसा भी शरीर उत्पन्न हो सो व्यवहार। फिर कहेंगे कि नहीं, राग अपनी पर्याय है सो जीव राग का कर्ता है सो निश्चय, कर्म का कर्ता सो व्यवहार। ऐसे निश्चय व्यवहार बदलता जाएगा। कहेंगे राग नहीं, ज्ञान का कर्ता है जीव सो निश्चय और राग का कर्ता सो व्यवहार। फिर कहेंगे कि ज्ञान का कर्ता भी व्यवहार और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये निश्चय। समझ आ गई बात? आगे वाला नय निश्चय बनता है पीछे वाले नय के लिए, फिर उसके आगे वाला नय निश्चय और पीछे वाला नय व्यवहार। ऐसे निश्चय व्यवहार बदलते जाते हैं। कब किसकी बात कर रहे हैं, कौन मुख्य है? मुख्य सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार। ऐसे निश्चय व्यवहार के अनेक प्रयोग हैं। अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या शुद्ध पर्याय बताने के लिए भी निश्चय प्रयुक्त होता है। जैसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा के समान है। आत्मा की सिद्ध पर्याय को निश्चय पर्याय कहते हैं और आत्मा में होने वाले विकारी पर्यायों को निश्चय बंध कहा जाता है। देखो, उसी को निश्चय कह रहे हैं।
स्वद्रव्य या पर्याय को जब निश्चय कहा जाता है तब आत्मा के साथ परद्रव्य का जो संबंध होता है उसे आत्मा का कहना ये व्यवहार है, उपचार कथन है। जैसे जड़ कर्म को आत्मा का कहना व्यवहार, जड़ कर्म परद्रव्य की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं, तथापि उन जड़ कर्मों को आत्मा का कहते हैं। यह कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए है, अतः व्यवहार न है, उपचार कथन है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये चर्चा पूर्ण हुई है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अब अपना आगे का जो सूत्र आ रहा है 7वां सूत्र, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कहना चाहिए उपयोग लगाना पड़ेगा इसमें। सब समझते चलेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।